अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्योर टेबल की इंपॉर्टेंट फैमिलीज में से दो इंपॉर्टेंट फैमिलीज अल्कली मेटल और अल्कलाइन्स मेटल हमने पढ़ लिया था। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट फैमिलीज में से नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट फैमिलीज हमने पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल, सेकंड हमारे पास है चाल्कोजेंस, देन हमने पढ़ना है हेलोजेंस के बारे में, और लास्ट हमारे पास है नोबल गैसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन मेटल से। तो बेटा सबसे पहले हम ट्रांजिशन मेटल के बारे में पढ़ते हैं कि प्योर टेबल के अंदर कहाँ पे किस जगह के अंदर ऊपर जो है ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये मैंने एक छोटा सा स्केच आपके सामने ड्रा किया है प्योर टेबल के बारे में। तो यहाँ से आपने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर याद करना है ट्रांजिशन मेटल्स का। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ट्रांजिशन मेटल जो होती है वो स्टार्ट होती है पीरियड ग्रुप नंबर 3 से, और ये एलिमेंट्स एंड होती है ग्रुप नंबर 12 के ऊपर। तो एलिमेंट 3 से लेके 12 तक ये हमने ग्रुप्स की बात किया। तो प्योर टेबल के अंदर जो सब ग्रुप्स है, जिसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, जिसको हम बी ग्रुप्स कहते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला सारा सेक्शन होता है प्योर टेबल का, ये हमारे पास मेन ग्रुप्स है जिसको ए ग्रुप भी कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास दरमियान वाला सेक्शन है ये सारे बी ग्रुप्स एलिमेंट है। तो ये बी ग्रुप क्या है असल में ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे पास क्या ट्रांजिशन मेटल्स हैं। लेकिन अगर हम इसको पीरियड वाइज देखें तो आप लोग यानी कि पीरियड नंबर 4 से लेके पीरियड नंबर 7 तक, यानी यहाँ से हमारा जो पीरियड नंबर 4 स्टार्ट होता है पीरियड नंबर 7 तक, ये सारे एलिमेंट्स किसके अंडर आती है ट्रांजिशन मेटल। लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसके लास्ट में हमारे पास लास्ट में 2 सीरीज होती है प्योर टेबल में, आपको पता है 14 एलिमेंट्स की। ऊपर एक सीरीज को लेंथेनाइड्स कहते हैं, नीचे हमारे पास एक सीरीज को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड की सीरीज जो बिलो द प्योर टेबल है हम उसको भी नाम देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स का। तो उसको हम जल्दी से क्विकली समराइज करते हैं। मैंने आपसे अभी तक क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ग्रुप नंबर प्योर टेबल के बी ग्रुप्स ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स हैं। पीरियड नंबर हमारे पास पीरियड नंबर 4 से लेकर 7 तक हमारे पास क्या ट्रांजिशन मेटल्स हैं। प्लस इसमें जो आपने एडिशनल बात यानी वो ये कि प्योर टेबल के जो लेंथेनाइड्स हैं और जो हमारे पास एक्टिनाइड्स है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट, इन दोनों ग्रुप में 14 लेंथेनाइड्स और 14 हमारे पास क्या एक्टिनाइड्स, ये दोनों एलिमेंट्स की जो हमारे पास सीरीज जो बिलो द प्योर टेबल आपको 2 लाइंस नजर आती हैं बेटा, तो ये भी हमारे पास क्या है ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स हमने अपने प्रीवियस ब्लॉक्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमारे पास जो ये जो लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड दे आर एफ ब्लॉक। तो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हमारे पास 2 ब्लॉक्स प्रेजेंट है प्योर टेबल में, एक हमारे पास है डी और एक हमारे पास क्या है एफ ब्लॉक। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि जो स्टार्टिंग वाले मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो लास्ट में नॉन मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक वो हमारे पास क्या पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन द सेम वे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ऊपर हमारे पास जो लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के अलावा जो ऊपर मेंशन है अबव मेंशन प्योर टेबल में वो असल में हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो बिलो द प्योर टेबल हमारे पास लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स की सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट टोटल जो है वो आपके पास 28 एलिमेंट्स वो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इन शॉर्ट ये कि हमारे पास डी एंड एफ को अगर हम टोटल करें तो हमारे पास ये सारे मिला के कौन से मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मैंने आपसे भी कहा कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 असल में यहाँ पे दरमियान में 10 ग्रुप बनते हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अब हमने सारे एलिमेंट्स को तो इस टॉपिक के अंदर समराइज करना बहुत मुश्किल है। तो आके बुक के ऊपर उन्होंने क्या किया कि हर ग्रुप का स्टार्टिंग वाला एलिमेंट, यहाँ पे जो हर ग्रुप का जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है वो आपको उन्होंने नेम दिया। तो आपने उसकी लिस्ट याद करनी कि ये जो आपको एक सीरीज में प्योर टेबल में नाम के साथ ट्रांजिशन मेटल की हेडिंग के साथ जो आपको एक ब्रैकेट के अंदर नाम दिए हुए हैं आपको सारे आने चाहिए, और इनमें से हर एक एलिमेंट जो है वो अपना एक बी ग्रुप स्टार्ट करता है, यानी एक ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट ओनली है। तो इसमें एक दफा इस लिस्ट को देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये हमारे पास जो है वो 10 एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास 10 ट्रांजिशन के ग्रुप्स होते हैं, 4 पीरियड्स होते हैं, नीचे हमारे पास क्या लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है। बेटा ये हमें देख ले प्योर टेबल ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ प्रेजेंट, उनकी लोकेशन क्या है, हम इसके थोड़े कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे इसमें हमारे पास वर्ड मेटल है अगेन। तो मेटल इट्स मीन कि दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स है तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है लूज करना है। ट्रांजिशन मेटल असल में इनको ट्रांजिशन कहते हैं क्योंकि जो इनकी वैलेंसी है, इनकी जो वैलेंसी है वो चेंज होती है। हम इसकी क्विक एग्जांपल समझेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम एक एग्जांपल लेंगे आयरन। आयरन एक ट्रांजिशन मेटल का प्योर टेबल की पिक्चर में देखें तो आपको वहाँ पे आयरन मिल जाएगी, ठीक है। तो आयरन जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि आयरन की 2 तरह की वैलेंसी होती है, आयरन +2 की फॉर्म में भी होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और आयरन जो है वो +3 की फॉर्म में भी होता है। अगर आप +2 की बात करते हैं उसके लिए हम फेरस का वर्ड यूज़ करते हैं, फेरस, और +3 इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फेरिक। तो ये आपने 9th क्लास चैप्टर 1 सिंबल वाले टॉपिक में सिंबल्स के टेबल के नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया था, वहाँ पे आपको दिया। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि आप इससे फेमिलियर हो कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी वैलेंसी जो है वो चेंज होगी। बेटा दूसरी इसके बारे में जो बात यानी इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स अल्कली और क्लाइंट्स मेटल जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया उससे इनका जो एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। तो इट्स मीन हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज हैवी मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल असल में क्या है, हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं।
तो बेटा अगर ये हैवी मेटल्स हैं तो इनकी डेंसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ क्या होगा, हाई होगा। इनकी डेंसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और इनके जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी वो भी क्या होगी, ज़्यादा। रीज़न क्या है, साइज ज़्यादा है इसका। तो बेटा इसी के साथ हमने अपने ट्रांजिस्टर मेटल्स खत्म कर दिए। इसकी क्लास पॉइंट आप लोग यानी कि मोस्टली जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया, दैट इज द चाल्कोजेंस। तो बेटा सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट फैमिलीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फैमिलीज असल में क्या ग्रुप्स है। तो हमने ट्रांजिस्टर मेटल में देखा कि 10 ग्रुप आ रहे हैं टेबल के, बी ग्रुप्स 3 से लेके 12 तक। इस तरह हमने उसको पीरियड वाइज भी देख लिया। अब हम बात करते हैं चाल्कोजेंस। तो चाल्कोजेन एक 4th फैमिली आपकी बुक में दी हुई है। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप के एलिमेंट है। तो चाल्कोजेंस आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 को हम नाम देते हैं चाल्कोजेंस। तो बेटा आप इसकी लिस्ट याद करें। सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिडियम, पोलोनियम और रोविनोरियम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल 6 एलिमेंट्स है। तो बेटा इसमें आप एक और इसका ट्रेंड भी याद करें। हमारे पास जो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज नॉन मेटल। इसमें हमारे पास जो सल्फर है वो भी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। देन हम बात करते हैं सेलेनियम, टेलिडियम, पोलोनियम की। बेटा ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, मेटलॉइड्स है। ये हमारे पास है मेटलॉइड्स। और लास्ट में हमारे पास जो रोविनोरियम है बेटा, ये हमारे पास है मेटल। तो ये जो ट्रेंड में शिफ्टिंग है तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है दे आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम, टेलिडियम, पोलोनियम ये मेटलॉइड्स, और लास्ट में हमारे पास जो है वो मेटल्स। का रीजन क्या है बेटा, आपको पता है पीरियड टेबल में डाउन द ग्रुप, पीरियड टेबल में डाउन द ग्रुप जो एटम का साइज है, डाउन द ग्रुप जो एटम का साइज है वो समय इंक्रीज करता है। पीरियड टेबल में डाउन द ग्रुप जो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा, तो अब जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज करे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग पे साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, इनफैक्ट वो गेन करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन के वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अराउंड अबाउट 3.5 3.6 तो ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नॉन मेटल हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास सल्फर है, वो भी स्टिल साइज उसका छोटा है तो नॉन मेटल है। जब नीचे आए तो हमारे पास साइज जो है वो इंक्रीज करने लगे, शेल नंबर्स इंक्रीज करे, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लेने के बजाय देने की टेंडेंसी भी आ गई। तो अभी वो दरमियान इतना इंक्रीज भी नहीं किया, वो पूरी तरह मेटल्स हो, वो इतना छोटा भी नहीं है, वो क्या हो मेटल। तो उनके अंदर नॉर्मल से दरमियाना से करैक्टर है, लाइक वो देने की टेंडेंसी भी और लेने की टेंडेंसी भी है। दैट्स व्हाई दे आर मेटलॉइड्स। वो लूज भी कर सकती हैं और वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। बट उसको हमारे पास लास्ट है तो इसका जो साइज है वो लार्ज होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 7 शेल्स होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे आर प्रॉपर मेटल्स। बेटा ये हमने सारा चाल्कोजेंस के बारे में पढ़ लिया। अब मेन क्वेश्चन पे आता है कि जो पेपर में क्या है ना, यहाँ से आपको पेपर मैंने वाई द ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड द चाल्कोजेंस। तो बेटा हम इसको समझते हैं। असल में ये जो वर्ड चाल्कोजेंस है, ये जो वर्ड चाल्कोजन है, चाल्कोजेंस असल में ये उन कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जो कॉपर के हैं। तो जो जमीन के अंदर से ओर्स निकाले जाते हैं, आपको पता है ओर्स आपने पढ़ा हुआ है कि ओर्स हमारे पास जो है वो मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल जिसमें से हम मेटल को सेपरेट कर सकते हैं, वो ओर्स कहलाते हैं। तो बेटा अगर आप जमीन के नीचे से मिनरल्स को बाहर निकालो, जमीन के नीचे से मिनरल्स को बाहर निकालो, उसको हम और कहते हैं। अगर उसमें से मेटल सेपरेट, जैसे हम बात करें ये कॉपर का और है, मैं यहाँ से कॉपर को सेपरेट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने जमीन से एक मिनरल निकाला, इसमें से मैंने कॉपर को सेपरेट करना है, तो उस मिनरल को मैंने नाम दे दिया ओर का। तो बेटा कॉपर के इन ओर्स को हम चाल्कोजेंस कहते हैं। और इन कॉपर के ओर्स के अंदर मैक्सिमम हमें कॉपर के जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं या हमें मिलते हैं सल्फर के साथ। यानी ये आपको 2 फॉर्म मिलेगा, या तो मिलेगा कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में, क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ हमें मिलता है क्यूप्रस सल्फेट की फॉर्म में। तो बेटा इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर, चाहे हम क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करें चाहे हम क्यूप्रस सल्फेट की बात करें, इन दोनों के अंदर आपको पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन एंड सल्फर है। और क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर हमारे पास ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। तो मैं इसको दोबारा से तो बताती हूँ। मैंने आपसे कहा कि जो चाल्कोजेंस है ये और के जो हमारे पास कॉपर के उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। अब क्योंकि कॉपर के जो ओर्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली कॉपर का जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ होता है, और ऑक्सीजन और सल्फर आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। तो उनके लीडिंग एलिमेंट्स क्योंकि उनको चाल्कोजेंस कहते हैं, इसलिए हम पूरी फैमिली का नाम रख देते हैं चाल्कोजेंस। तो बेटा अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, दैट इज द हैलोजेंस। तो बेटा हैलोजेंस के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, प्रोटोटाइप ग्रुप नंबर 17 जिसको हम 7A भी कह देते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं हैलोजेंस। तो बेटा पहले हम इसको लिस्ट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेसिन। तो ये हमारे पास जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास हैलोजेंस है। फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है, TS पे खत्म हो रहा है। बेटा इसमें सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने याद नहीं, हैलोजेंस आर द नॉन मेटल्स।
हैलोजेंस क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। और आप पता है कि क्योंकि ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हमारे पास ये ग्रुप नंबर 7 है एक एलिमेंट, तो इट्स मीन इन सब के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के वैलेंस में 7, क्लोरीन के, ब्रोमीन के लास्ट तक 7 है। तो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट्स मीन ये सारे एलिमेंट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सारे क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इसलिए ये एनाइन फॉर्मेशन करते हैं, एनाइन फॉर्मेशन। और इन सब के ऊपर यूनी नेगेटिव चार्ज है, यूनी नेगेटिव चार्ज, लाइक फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, इस तरह आयोडीन और नेक्सेसिटीन जो है ये सारे -1 में होंगे। बेटा ये हमने थोड़ा सा इसके जनरल डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हम हैलोजेंस को जो है वो हैलोजेंस का नाम क्यों देते हैं, वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हैलोजेंस। बेटा अब हमने यहाँ पे न्यू डिस्कशन करनी है। बेटा हैलोजन वर्ड का मतलब होता है साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन। जो वर्ड हैलोजेंस का मतलब होता है नमक बनाना, नमकियात, ठीक है, साल्ट फॉर्मेशन। अब हम इसके क्विक एग्जांपल लेंगे, जैसे मैं अगर आप NaCl पे जरा गौर करो, NaCl आप 9th क्लास में फेमिलियर, तो 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए हो और आप पता है कि NaCl हमारे पास एक नमक है, टेबल सॉल्ट। तो बेटा अगर आप NaCl में गौर करो तो आपको क्लोरीन नजर आ रहा है, तो इट्स मीन ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, लाइक हैलोजन है। और अगर सोडियम को देखो तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट अल्कली मेटल है। तो इट्स मीन क्लोरीन बीइंग अ नॉन मेटल, ये मेटल से रिएक्शन करेगा, तो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लाइक आप कह लो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया, क्लोरीन ने। सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो NaCl वो एक साल्ट है जिसमें क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है सोडियम से। तो आपने कहना है कि हमारे पास चाहे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो मेटल्स, चाहे हमारे पास ग्रुप 2 के मेटल्स हो, जो हमारे पास हैलोजेंस हैं वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और वो जो आयनिक बॉन्ड से हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं असल में वो हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं। तो अब NaCl भी हमारे पास क्या एक साल्ट है जिसमें एक हैलोजन है ग्रुप 17 का एलिमेंट, उससे ग्रुप 1 का एलिमेंट सिलेक्शन किया हुआ है। तो चाहे हैलोजेंस ग्रुप 1 से करें, 2 से करें, किसी भी मेटल से करें, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और वो असल में क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं। दैट्स वाई हम इस ग्रुप को नाम देते हैं, ये सारे हैलोजेंस है क्योंकि सारे क्या करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन करते हैं। बेटा फर्दर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, दैट इज द नोबल गैसेस। और हमारे पास फैमिलीज में जो है वो बिल्कुल लास्ट नोबल गैस, हम इसको पढ़ लेते हैं क्विकली। बेटा नोबल गैसेस को नोबल गैसेस कहते हैं क्योंकि ये नोबल होती है, लाइक वर्ड जो नोबल है ना, तो नोबल का मतलब अजीम, लाइक जो किसी के नहीं सुनते। या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है जैसे मेटल्स हैं, या वो गेन करता है जैसे नॉन मेटल है, या वो शेयर करता है। लाइक एक नॉन मेटल के सामने नॉन मेटल आ गया, किसी की नहीं चलेगी, कोई लूज करे, तो दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इट्स मीन कि वो समहाउ रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो नोबल गैसेस हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को करते हैं शेयर। लाइक 3 तरह से बॉन्ड बनता है, ना वो लूज करते हैं, ना वो गेन करते हैं, ना वो शेयर। तो इसमें वो बॉन्डिंग ही नहीं करते, ठीक है, बट स्टिल दे आर गैसेस। लाइक वो हवा में फ्रीली घूम सकते हैं, आपकी हीलियम गैस, ऑर्गन गैस स्टेबल है बिल्कुल, वो हवा में घूम सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो गैसेस है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हवा में घूम रहे हैं लेकिन वो स्टेबल है और उनके अंदर एक ही एटम है। बेटा जब मैं से बात करूँ हीलियम है, ठीक है, हीलियम ने कभी किसी दूसरे हीलियम से रिएक्शन ही नहीं किया, ना कि दूसरे एलिमेंट से, तो क्या ये इसके मॉलिक्यूल के अंदर एक सारे एटम होंगे, नहीं। तो हम कहेंगे ये जो असल में हमारे पास हीलियम है ये हमारे पास मोनोएटॉमिक है, ये हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, तो हमारे पास क्या है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गोन ये सारे हमारे पास मोनोएटॉमिक जो है वो गैसेज हैं, इनके अंदर एक एक एटम है और ये बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में हवा में घूम सकती हैं। बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये स्टेबल क्यों है असल में, तो इसका एक छोटा सा रीज़न आप पढ़ चुके हो। हमारे पास जो नोबल गैसेज होती हैं दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर नॉन रिएक्टिव। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल, उसके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीट होता है। हम क्विक एग्जांपल लेंगे। बेटा हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम इसका जो है वो डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, डुप्लेट। इसके अलावा बाकी नियॉन से लेकर लास्ट तक हमारे पास जितने भी नोबल गैसेस हैं ये सारी इनका हमारे पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, ऑक्टेट। तो उस समय डुप्लेट अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। और हमारे पास ऑक्टेट रूल क्या है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है। तो हमारे पास जितने भी नोबल गैसेस सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये जो है वो नोबल गैसेस का पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक आखिरी बात आपको साइड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो क्या कि हमारे पास एक कंपाउंड है ZXE दैट इज ज़ीनॉन, ठीक है। इसके साथ हम बात करेंगे प्लाटिनम का सिंबल PT लगाएंगे, दैन हमारे पास 6 फ्लोरीन। इस कंपाउंड का नाम है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट, क्योंकि देखो ना ज़ीनॉन हमारे लिए हमारे पास एक नोबल गैस है, फ्लोरीन 6 है, तो 6 फ्लोरीन के लिए टर्म यूज़ करते हैं ज़ीनॉन, 6 फ्लोरीन के लिए टर्म यूज़ करेंगे हेक्साफ्लोरो, और प्लाटिनम के लिए वर्ड यूज़ करेंगे प्लाटिनेट,
तो बेटा ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर आपको ज़ीनोन नजर आए। तो इट्स मीन अभी तो मैंने कहा था कि हमारे पास नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती, बट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ज़ीनोन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट के अंदर ज़ीनोन प्रेजेंट, तो इट्स मीन कि हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। तो मैंने अभी कुछ पहले यहाँ पर टर्म यूज़ की थी, दे आर द नॉन रिएक्टिव। असल में ये नॉन रिएक्टिव नहीं है, हम कह सकते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। वो रिएक्शन कर सकते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं करते। तो अगर आप देखो तो यहाँ हमारे पास जो फ्लोरीन है ये प्रोटोनेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये किसी तरह समहाउ ज़ीनोन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो हमारे पास नोबल गैसेस के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादातर फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो मोस्टली ज़ीनोन जो है वो फ्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। तो इस यही रीज़न है कि हमने नोबल गैसेस के लिए पहले एक टर्म यूज़ की जाती थी इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव, बट मैंने आपसे भी कहा नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। इट्स मीन कि वो नोबल गैसेस है वो अजीम है, वो चाहे तो रिएक्शन कर सकती हैं लेकिन वो नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए इसको इनर्ट गैसेस बजाय उसके लिए न्यू टर्म यूज़ किया, दैट इज द नोबल गैसेस। एज वेल एज हम लिटरेचर में पढ़ते हैं कि नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस, बट एक्चुअली इनका जो सही नेम है दैट इज द नोबल गैसेस। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ट्रांजिशन मेटल्स, चाल्कोजेंस, हैलोजेंस और नोबल गैसेस को समराइज किया है। होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छे समझ आ गई है और नेक्स्ट लेक्चर टाइमली आप तक पहुँचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच जाएँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।